9th क्लास की मैथ प्रश्नावली 2.2 में तीसरा प्रश्न पूछा गया है। सत्यापित कीजिए कि दिखाई गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। जहाँ दोस्तों आपको शून्यक यहाँ पे याद करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न जो लिखा गया है पी एक्स बराबर में 3x + 1 और x का मान आपको क्या लगाना है दोस्तों, माइनस का 1/3। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपको क्या लगाना है, माइनस का 1/3 लगाना है। जैसे आप यहाँ पे इस तरीके से इसको लिखेंगे, x की जगह क्या लगाना है, -1/3। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, 3 लिखेंगे। 3 लिखने के बाद हम क्या करेंगे, x से दोस्तों, तो x की जगह क्या लिखना है यहाँ पे, माइनस का 1/3। यहाँ पे लिखिएगा -1/3। ठीक है, क्योंकि दो निशान एक साथ नहीं आते तो एक को इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, एक ब्रैकेट में लिखा जाएगा, प्लस में क्या लिखेंगे 1। ठीक है दोस्तों, प्लस में 1 हो गया। फिर आपको क्या करना है, 3 का गुना अगर -1 से करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, माइनस का 3 हो जाएगा, नीचे 3 का 3 रहेगा। ठीक है, फिर प्लस में कितना है दोस्तों, 1 है। तो क्या आप इसको काट सकते हैं, 3 के टोल में 3 आता है दोस्तों, कितनी बार में आता है, एक बार में आता है। क्योंकि माइनस भी है तो हमारे क्या बचा, माइनस का 1 और प्लस में क्या बचा हुआ, 1। ठीक है, तो माइनस और प्लस क्या होता है दोस्तों, माइनस और प्लस होता है माइनस, यानी कि 1 में से को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 0। तो ये क्या दोस्तों, शून्यक है। तो हम यहाँ पे उत्तर में क्या लिखेंगे, शून्यक है। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वैसे ही करना है दोस्तों। यहाँ पे आपको क्या करना है, जहाँ पे p और x की जगह x का मान क्या रखना है, 4/5। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 4/5, फिर लिखेंगे 5, फिर गुना का निशान, x की जगह क्या रखना है, 4/5। तो 4/5 हमने यहाँ पे रख दिया। फिर माइनस का क्या दोस्तों, पाई का मान अभी नहीं लिखना है दोस्तों, पाई जैसा है वैसे ही रहेगा। इसकी जगह आप 22/7 नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 का टेबल अगर हम चारों पढ़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 20 हो जाएगा, क्योंकि 4 गुना कितना है, 5 गुना कितना 20 है। तो 5 को कितना हो गया, 20, और नीचे कितना बचेगा, 5 का 5। ठीक है, और यहाँ पे क्या दोस्तों, पाई। ठीक है, पाई का मान कुछ भी नहीं लिखना है, जैसा है वैसे उतार देना है। तो क्या 5 के टोल में 20 आता है। ठीक है, 5 के टोल में 20 आता है, कितनी बार में आता है दोस्तों, 4 बार में आता है। तो आंसर कितना आ गया, ठीक है 5 नहीं 4 माइनस का पाई। तो ये क्या दोस्तों, शून्यक है। तो ये शून्यक नहीं है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, शून्यक नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसी तरीके से उसके बाद तीसरे में क्या पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे x का मान क्या रखना है, 1 रखना है। फिर x का मान क्या रखना है, माइनस का 1। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले प्रश्न, तो x की जगह क्या रखना है यहाँ पे, 1। ठीक है, प्लस का 1। ठीक है, जहाँ x वहाँ पे क्या लगाएंगे, 1 लिखेंगे दोस्तों, प्लस का और ऊपर स्क्वायर है, माइनस का 1 लिख देंगे। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, और माइनस का 1। तो अब 1 में से 1 को घटाएं तो कितना बचेगा, 0। तो ये क्या दोस्तों, शून्यक है। चलिए अब हम x का मान क्या रखेंगे, माइनस का 1 रखेंगे। क्या रखेंगे दोस्तों, माइनस का 1। तो फिर सवाल उतार लेंगे। ठीक है, px फिर x का स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, फिर यहाँ पे x का मान क्या रखेंगे, माइनस का 1, फिर इसके ऊपर क्या आएगा दोस्तों, स्क्वायर, फिर माइनस का 1। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, माइनस 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे देखेंगे, अगर -1 का गुना अगर -1 से करेंगे तो 1 एकम कितना हो गया, 1 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस माइनस कट जाएगा, इस वजह से प्लस का रहेगा 1। ठीक है, फिर माइनस का कितना, 1 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन दोनों को घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि दोनों का ही मान शून्यक है, इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, तीसरे का आंसर क्या है, शून्यक है। ठीक है, तो आपको शून्यक ही क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्या करना है, जहाँ पे भी x है, ठीक है, वहाँ पे आपको क्या लगाना है, माइनस का 1। तो माइनस का 1 रख के पहले इसको हल करते हैं। तो x है तो इसकी जगह माइनस का 1 रखेंगे, फिर प्लस का निशान, फिर रहेगा यहाँ पर रहेगा प्लस का 1, फिर ब्रैकेट, फिर x की जगह क्या रहेगा दोस्तों, माइनस का 1। ठीक है, फिर माइनस का कितना है, 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस का 1 प्लस का 1, तो माइनस प्लस क्या होता है दोस्तों, माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ब्रैकेट के अंदर 0 बचेगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है। तो माइनस का 1 माइनस का 2, तो माइनस का कितना हो गया, 3। ठीक है, अब अगर 0 का गुणा अगर 3 से करते हैं तो कितना आ गया दोस्तों, ये आ जाएगा 0। तो ये क्या हो गया दोस्तों, शून्यक हो गया। इसी सवाल को हमें दोबारा फिर करना है। ठीक है, x प्लस में 1 क्वेश्चन पहले उतार लेंगे। ठीक है, फिर क्या है, x माइनस का 2। ठीक है, अब इस पर हमें क्या करना है, x की जगह 2 रखना है। ठीक है, तो x की जगह हम क्या रखेंगे, 2 प्लस का 1। ठीक है, फिर x की जगह क्या रखेंगे दोस्तों, 2, फिर यहाँ पे माइनस का 2। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं 2 और 1 कितना होगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, और 2 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 0। तो आप सभी को पता है कि अगर 0 का गुना 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो ये भी हमारा आंसर क्या दोस्तों, शून्यक है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए और आगे सवाल करते हैं।
अब हम करेंगे 5वां प्रश्न। जहाँ दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, जहाँ पे x है वहाँ पे आपको क्या रखना है, x का मान 0 रखना है, तो यहाँ पे रख देंगे 0, ठीक है। फिर यहाँ पे x है दोस्तों, तो x का मान क्या यहाँ पे रखेंगे 0 और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो आप सभी को पता है कि 0 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या आंसर है दोस्तों, ये भी आ गया शून्यक, ठीक है। इसी तरीके से आप बहुत जल्दी से आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं छठे की तरफ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, x का मान यहाँ पे क्या रखना है, माइनस का m बटे में l, तो माइनस लिखेंगे m बटे में क्या रहेगा l, ठीक है। तो जहाँ पे ठीक है l है दोस्तों, l ही रहने दीजिए और x का मान क्या रखना है, माइनस का m और बटे में क्या रहेगा l, ठीक है। क्योंकि दो निशान एक साथ नहीं आते, इस वजह से यहाँ पे क्या लगाया जाता है, ब्रैकेट लगाया जाता है, ठीक है दोस्तों। फिर प्लस में क्या रहेगा, यहाँ पे m रहेगा, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अगर l का गुना अगर हम माइनस m से करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, ठीक है, माइनस का l और m आ जाएगा और नीचे कितना बचेगा, सिर्फ l, ठीक है, बटे में, और प्लस का क्या रहेगा m। आप यहाँ से इसको काट भी सकते हैं, ठीक है। तो अगर l को अगर मैं l से पढ़ूँ तो कितने बार में आएगा दोस्तों, एक बार में आ जाएगा, ठीक है। तो l से l कट गया तो माइनस का क्या बचेगा, माइनस का m और प्लस का क्या बचा m, ठीक है। तो माइनस का m और प्लस का m, माइनस प्लस क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है, तो माइनस का m और प्लस का m दोनों कट जाएंगे तो कितना बचेगा, 0। तो इसका भी आंसर क्या दोस्तों, शून्यक है, ठीक है, शून्यक है। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न भी आप देखते हैं। 7वें प्रश्न में क्या है दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं। जहाँ पे x है दोस्तों, आपको क्या रखना है, माइनस का 1 और बटे में अंडर रूट में 3, ठीक है। अब इसको थोड़ा गौर से देखिए दोस्तों, क्योंकि आप सभी को जो कड़नी में होता है दोस्तों, कड़नी मतलब जो रूट में होता है उसमें परेशानी होती है, तो वो आपकी परेशानी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे 3 लिखेंगे, x का मान आपको क्या रखना है, माइनस का 1 बटे 3, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 1 अंडर रूट में क्या रखेंगे 3, ठीक है। आपको क्या करना है यहाँ पे, लेकिन स्क्वायर भी है तो आपको क्या करना है, स्क्वायर भी यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 3 का आप गुना माइनस 1 से ना करें, पहले क्या करें, पहले ब्रैकेट को सोल्व करें। तो 3 का 3 रहेगा दोस्तों। अब माइनस का 1 का गुना माइनस 1 से करना है, यानी कि ऊपर वाले संख्या ऊपर को ही 2 बार करना है और नीचे वाले संख्या को नीचे को 2 बार करना है, यानी कि आपको इस तरीके से करना होगा, ठीक है। चलिए मैं आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। ध्यान रहे यहाँ पे दोस्तों, स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 1 अंडर रूट में 3। फिर दोस्तों क्या है, यहाँ पे लिखेंगे एक बार और लिखेंगे यहाँ पे, तो माइनस का 1 अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 एकम कितना हो दोस्तों, 1 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, प्लस का 1, ठीक है। ये क्या दोस्तों, प्लस का 1 है, ठीक है। चलिए और आगे हम बात करते हैं। अंडर रूट में 3 मल्टीप्लाई होगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में 9 हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1, ठीक है। और ये जो 9 है दोस्तों, ये रूट किसका निकलता है, ठीक है, 9 का रूट क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर क्या दोस्तों, 1 बटे कितना आ गया, 3 आ गया। तो हमें भी यहाँ पे क्या लिखना है, 1 बटे 3 लिखना है, ठीक है, 1 बटे 3। तो हमें पता चल चुका है कि कैसा है 1 बटे 3। जब इस तरीके से आप हल करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1 बटे 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या दोस्तों, माइनस का 1 है, तो हमें भी यहाँ पे क्या लगा देना है, माइनस का 1 यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। चलिए अब हम इसको गुना कर सकते हैं। 3 का गुना अगर 1 से करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा, और नीचे कितना है 3, और माइनस में क्या रहेगा दोस्तों, 1 रहेगा, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि 3 में से 3 कट जाएगा एक बार में, ठीक है। तो एक बार में कट गया तो 1 बचा और माइनस का 1 आया, तो प्लस और माइनस क्या होगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो ये क्या दोस्तों, शून्यक है। लेकिन अब इसी का हमें क्या करना है, एक बार फिर करना है, 2 बटे अंडर रूट में 3 रख के, ठीक है। तो इस सवाल को हम यहाँ पे फिर करते हैं दोबारा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे इस प्रश्न को हम लिख लेते हैं, ठीक है। px, ठीक है, 3x का स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। चलिए दोस्तों आप सब ये लोग यहाँ पे ध्यान देंगे और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे p और x का मान यहाँ पे क्या रखना है, 2 बटे अंडर रूट में 3 रखना है, क्या रखना है दोस्तों, ठीक है, 2 और बट्टे में अंडर रूट में 3। फिर यहाँ पर रखेंगे 3 और x का मान आपको क्या रखना है, 2 और बट्टे में अंडर रूट में 3, और क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर भी लगा लें। अब माइनस में क्या रहेगा दोस्तों, 1 रहेगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, तो 2 का क्या होगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, और अंडर रूट में 3 का गुना अगर अंडर रूट 3 से करते हैं 2 बार तो कितना आ जाएगा दोस्तों, सिर्फ 3 आ जाएगा। कैसा आएगा, ये भी आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, जैसे कि 2 अंडर रूट में 3, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, 2 अंडर रूट में 3, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है कि ये संख्या जो दोस्तों 2 बटे अंडर रूट में 3 2 बार लिखा गया। अगर ऊपर 3 रहता यानी कि इसकी घात कितनी होती, 3 होती, तो मैं इसको एक बार और लिखता, क्या दोस्तों, 3 बार लिखता, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया, 2 दूना 4 और 3 तक कितना हो गया दोस्तों, ये 9 हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि ऊपर का 4 का 4, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट में है दोस्तों तो इसका रूट क्या निकलता है, 3 निकलता है। तो 4 बटे कितना हो गया, 3 हो गया। तो आप देख सकते हैं 4 बटे 3 हमने लिखा है, माइनस का क्या आएगा, 1 आएगा।
फिर 3 का टेबल 4 में पढ़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 3 का गुना 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और नीचे बचेगा 3, फिर माइनस का कितना हो जाएगा 1, ठीक है। फिर 3 का गुना 4, 3 के पहाड़े में 4 कितनी 12 कितनी बार में आता है दोस्तों, 4 बार में आता है, तो क्या बचेगा 4 माइनस का 1, ठीक है। तो 4 में से 1 घटाएं तो कितना बचेगा 3 बचेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे जो 3 जो आंसर है दोस्तों वो शून्यक नहीं आया है, तो यहाँ पे क्या है शून्यक नहीं है, ठीक है। क्या लिखेंगे, शून्यक नहीं है, ठीक है। अब करते हैं इसका लास्ट प्रश्न। लास्ट प्रश्न में क्या पूछा गया दोस्तों, पी एक्स का मान आपको क्या रखना है 1/2, ठीक है। तो 1/2 लिखेंगे यहाँ पर, फिर 2 लिखेंगे, फिर एक्स का मान क्या रखना 1/2, यहाँ पे 1/2 लिखेंगे, फिर प्लस का क्या दोस्तों 1 है, ठीक है। फिर 2 का गुना 1 से करेंगे कितना आएगा, 2 कम 2, नीचे रहेगा 2, प्लस में कितना रहेगा 1। तो क्या 2 के टोटल में 2 आता है, 1 बार में आता है दोस्तों, तो 1 रहेगा और प्लस में क्या रहेगा 1। तो 1 और 1 कितना हो गया दोस्तों, 2 हो गया। तो क्या इसका आंसर 0 है, शून्य है, नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, शून्यक नहीं है। तो आपको शून्यक है उसी में लिखना है, जिसका आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसी तरीके से वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, नमस्ते एंड बाय।